हेलो वेलकम टू द चैनल हियर एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो अभी देखते हैं फटाफट से मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या वोलेटिलिटी है, क्या साइडवेज है, सब कुछ देखते हैं। कैसे ट्रैप वर्क कर रहे हैं, क्या हम रेंज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल का एनालिसिस सिंपल, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करता है इसके नीचे मैं सेल करना स्टार्ट करूंगा। दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर बायर्स, सॉरी इसे हाँ बायर्स। ठीक है, इसके अंदर नया ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। एंड फॉर सेलर्स द मेन एरिया इज राइट नाउ दिस एरिया 24,161,200। ये इसके अगर क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा जनरली। दैट्स व्हाट आई सेड। ओके, फाइनली द एनालिसिस वाज, अगर ये बीच में कहीं पे खुलता है तो यहाँ से क्या चांसेस हो सकते हैं, इधर ये गैप फिल करने आ सकता है, दैट इज द फर्स्ट केस। इधर ये हायर साइड को जाके फिर रिटेलिएट कर सकता है। तो चांसेस हैं यहाँ कहीं पे रिटेलिएट के, मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ ट्रेड मिला होगा, क्योंकि कल मैं था नहीं यहाँ पे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि मार्केट कैसा मूव कर रहा था। तो एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट कितना प्यारा एक रेंज के अंदर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में ये बहुत अच्छा देखने को मिला होगा। समवट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन कुछ रहा होगा, मार्केट ने ब्रेक किया, इतना टारगेट था स्कैल्प का होना चाहिए था वैसे, बट उतना आ गया। फाइन, दैट इज़ द फर्स्ट केस। अगर देखते हैं एक सेकेंड ना, 1 मिनट में चल के कैसे मैं इसको टैकल कर सकता था। हाँ नाइस, क्या बोलूँ मैं, मतलब यहाँ पे तो मैं खुद बैठा हुआ था इस पॉइंट के आसपास। जैसे मार्केट आया ना, मैं यहाँ पे ही समझ गया था कि मार्केट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे से मैंने फिर इसके कोरिस्पॉन्ड बजाज फाइनेंस वगैरह मैं देख ही रहा था अपना आरटीएम वगैरह के लिए। मैंने कहा ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही होगी, एग्जैक्टली सी देर इज़ अ ट्रेंड लाइन गोइंग ऑन। मार्केट ब्रेक किया, खुद ब्रेक करते ही साथ अच्छे ढंग से एकदम बिना वॉल्यूम के ऊपर जाना स्टार्ट किया। कैंडल्स मतलब बहुत छोटे छोटे बने, ऑप्शन सेलर काइंड ऑफ अ थिंग होगी। ऑप्शन बाइंग में तो शायद से कुछ मिला नहीं होगा। हाँ, एक क्यों ना एक चेक कर ही दिया जाए। 24,100 का कॉल, राइट, 24,100 का कॉल कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर एनालिसिस करते हैं, टाइम भी थोड़ा सा कम है आज। ओके, नॉट गुड, 210। वैल्यू वॉज वेरी हाई और ये हाई भी ब्रेक किया है। तो समवट यहीं पे जहाँ मैं सोच रहा था 206 210 के आसपास लेट से ट्रेड लेना था। हाँ ठीक है, और ओके ठीक है, अच्छा मोमेंटम रहा, फाइन। ओके ओके ओके, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, समवट अगर देखोगे तो एक अच्छी रेंज बनाई, दैट इज़ अ गुड केस। यहाँ पे यानी कि मार्केट हॉल्ट कर रहा है, इतना दूर से भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक पॉज लिया, इधर एंट्री आराम से बन सकती थी, और एक नया हाई टारगेट हमें पता थे प्रीवियसली, मैं बता बता के गला फाड़ फाड़ के थक चुका था कि मार्केट यहाँ तक एक बार क्या करेगा, इस हाई के आसपास आना चाहेगा। यहाँ से हो सकता है हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, ना मिले, हु नोस। ठीक है, एग्जैक्ट यही पॉइंट पे तो यहाँ पे कहीं पे एनालिसिस में मैंने कहा था यहाँ से हो सकता है वोलेटाइल हो जाए, हो सकता है नीचे की तरफ का है, हो सकता है ऊपर जाए, हु नोस। तो यहाँ तक मेरा काम था छोड़ने का कि मैं इस पॉइंट तक आ गया। समवट ये सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे बहुत अच्छा आया, प्राइस एक्शन ब्रेक तो किया बट फेल हो गया इमीडिएट आके। तो ये अच्छा एक पैटर्न रहता है सेलिंग करने के लिए। अभी देखेंगे ना तो मार्केट बिटवीन द रेंज है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा ट्रैपिंग के सिनारियो यहाँ से चलने वाले रहेंगे। क्योंकि कल देखेंगे मार्केट क्या किया, एक साइड बाइंग आई, एक साइड सेलिंग आई, हाफ ऑफ द बाइंग को सस्टेन तो करना चाह रहा है। तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर देखने को मिलता है तो मार्केट हो सकता है शार्प नीचे की तरफ को देखने को मिले, क्योंकि ये रीजन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाले हैं। हो सकता है इसके बीच में रेंज चलती रहे, क्योंकि लास्ट बार भी इसमें बीच में कन्फ्यूजन था। तो इस रेंज के बीच में बेटर तो ये रहेगा कि शॉर्ट सेलिंग या ऑप्शन सेलिंग करना प्रीफर रहे मार्केट। क्योंकि देखेंगे ना यहाँ पे बहुत ड्रेस्टिकली इधर उधर मूव कर रहा था, अनलाइक दिस यहाँ एरियाज देखोगे तो ट्रेंड था, बट इसके बीच में आते ही मार्केट प्राइस एक्शन कैसा मूव कर रहा है, क्रिपी मूव कर रहा है। तो दो तीन रेंज हमारे हाथ में है। अगर मार्केट लेट से आज गैप अप खुलता है तो मैं अगेन ट्राई करना चाहूँगा कि इधर मार्केट क्या करना चाहेगा, इधर गैप के आसपास आना चाहेगा, इधर यहाँ से हायर साइड जाएगा। द मोमेंटम एंड द पुल बैक तो सजेस्ट कि एक बाइंग की साइड को मोमेंटम आ सकता है। इंटेंसिटी अगर अच्छी होगी तो ऊपर की साइड को ये जो गैप है समवट 24,400 वगैरह का रीजन टारगेट करने का ट्राई करेंगे, बट स्कैल्प करना चाहेंगे सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर लेट से कुछ गैप डाउन खुल जाता है इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे बायर्स अगेन ट्रैप हुए हैं। मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप देखते हैं, खुलता है, फिर गैप डाउन रिकवर करता है, गैप अप खुला रिकवर कर गया। तो कहीं ना कहीं मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि डायरेक्शनल मूव इसमें बोला था, एच में बोला था शायद से, मेरे को ध्यान नहीं है, बट फाइन। इसके नीचे क्या होगा कि यहाँ पे ना बायर्स के पोजिशन, अभी बायर्स इसको टैकल कर रहे होंगे, इसको एरिया को सिक्योर करना चाह रहे होंगे। इसके नीचे निकलना अगर स्टार्ट करता है तो एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। बट समवट फिर भी मैं ट्रेड करना चाहूँ, मतलब सॉरी वेट करना चाहूँगा कि नेगेटिव आने के बाद रिएक्शन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या रिएक्ट कर रहा है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी गैप पड़ा हुआ है, तो काफ़ी अच्छे रीजन है। यहाँ तक हो सकता है हमें एक स्कैल्प देखने को मिलेगी, इधर इस साइड गैप फिलिंग या तो इस साइड गैप फिलिंग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि नेसेसरी मिलेगा, बट
हु नोज़। ठीक है, इसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा क्रीपी मूव कर रहा था। कल भी मैंने यही बोला था, गैप अप खुला ये रीजन के आसपास मैं ना समवट क्या करना चाहूँगा, रिवर्सल का ट्रेड देखना चाहूँगा, उसको जाके देखना है स्कैल्प के लिए। इतना शार्प रिकवरी तो मैं नहीं देख रहा था। निफ्टी में शायद से बेटर अपॉर्चुनिटी थी बाइंग के लिए, यहाँ पे नहीं थी। बट समवट मार्केट ने ब्रेक तो करना चाहा, जो प्रीवियस जो क्या बोलते हैं सपोर्ट रीजन था, इमीडिएट आके फिर से नेगेटिव क्लोज दे दिया। दैट इज़ वेरी गुड, यानी कि अभी यहाँ पे सेलिंग चलने वाली है। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज टू वॉलेटिलिटी या डाउनवर्ड, सॉरी साइडवेज वॉलेटाइल टू डाउनवर्ड्स चलना प्रीफर करें। तो अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, मैं फॉलो थ्रू के लिए इस बार जाना चाहूँगा, क्योंकि एक अच्छे रीजन में है मार्केट। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है अगेन, तो ये थोड़ा सा मार्केट क्या करेगा ना, देखोगे रिसेंटली खुला ऊपर चला गया, रिसेंटली खुला नीचे चला गया, तो मार्केट हो सकता है वॉलेटाइल करना प्रीफर करें। इन दिस केस मैं स्कैल्प्स करना प्रीफर करूँगा। चांसेस है अगर लाइकलीहुड में नीचे आता है तो एक नया लो हमें देखने को मिल जाए, बट दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट आवर में बहुत सारे लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे अगर कुछ अच्छा ट्रेड सेटअप देखने को मिलता है, बायर्स यहाँ पे अपना पोजिशन एग्जिट करने के लिए ही करोगे, सेलर्स आके, क्योंकि बायर्स को पैसा देखो कितना अच्छा मिला था अगेंस्ट द ट्रेंड। जिसने भी बुक नहीं किया होगा इतने अच्छे रीजन्स में, सारे ट्रैप होने वाले हैं। इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो अपकमिंग टाइम में हमें एक अच्छा रीजन देखने को मिल सकता है, क्या एक रेजिस्टेंस की तरह। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो एक सेलिंग का प्रेशर समझ 55,000 ये सब रीजन तक आ सकता है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गैप अप वगैरह में तो इनसाइड ही बनेगा। यहाँ पे ना एक्चुअली मैं पता नहीं क्या ही बोलूँ, मैं सेम बैंक निफ्टी की तरह मैं चाह रहा था कि एक लो के आसपास आ जाए, आया तो बट ठीक है, उसके बाद रिवर्स कर गया। दैट्स व्हाट यू कैन से, होता है, कोई बात नहीं। अभी देखेंगे ना, ये रीजन मल्टी टेस्टेड बन चुका है, काफ़ी अच्छा सेलिंग का प्रेशर है। फ्लैट ओपनिंग करता है, इसका लो क्रॉस करता है, मैं सेल करने वाला हूँ विदाउट मस्ट थॉट। इधर कहीं स्टॉप लॉस रख के पहला ट्रेड ये रहेगा, दूसरा स्कैल्प करके जा सकते हैं लोअर साइड के लिए, और टारगेट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेंज के अंदर ही है। जो कैंडल मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था अभी जाके बना है। ठीक है, तो चांसेस हैं जिस मैनर में ये कैंडल यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, वो क्या करेगा, इस नीचे निकलते ही साथ ये गैप तो इमीडिएट फिल होने वाला है 770, हो सकता है हमें समवट 765, ये सब रीजन के अंदर एक अच्छा सा कैंडल यहाँ पे सेलिंग का देखने को मिल जाए। क्योंकि मार्केट रिसेंटली देखेंगे तो 4-5 दिन से यहीं रेंज के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो मूव करना ही है इसको डायरेक्शनल। ठीक है, हो सकता है वापस पुल करना स्टार्ट करे अगर गैप अप खुल जाता है। तो अगर गैप डाउन या ऐसा कुछ खुलता है तो फिर वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करके फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे। दैट इज़ इट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, खुदा हाफिज़, जय श्री राम।